नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका, मेरे साथ और मैं हूं अनुराग मिश्रा। काफ़ी दिनों बाद मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। पूरे देश और दुनिया में, खास करके हमारे देश में कोविड की जो सेकेंड वेव आई, उससे देश को काफ़ी नुकसान हुआ। इस बीच हमारे देश के ऐसे तमाम समाजसेवी संगठन थे और युवा थे जो सामने आए और इस लड़ाई को जीतने के लिए, समाज को और देश को ताकत प्रदान करने के लिए अपने स्तर पर कोशिश करते रहे और मदद करते रहे। इसी बीच हमारे कुशीनगर जनपद के ऐसे तमाम युवाओं ने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की और हमारे साथ जो आज मौजूद हैं, उन्होंने पहले भी अपने स्तर पे सामाजिक काम किया है, लेकिन इस कोविड में जिन्होंने काम किया उसको देखते हुए हमने आज उनसे बात करने की कोशिश की। सीधे बात करेंगे हम ऋतिक सिंह गौतम से और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये क्या मुहिम है और कैसे इसकी प्रेरणा इनको मिली और आखिर क्या करने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये मुहिम क्या है और इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको और क्यों शुरू किया आपने? यह मुहिम है नर सेवा नारायण सेवा। जो मानवता की सेवा है, उससे बड़ा कोई सेवा नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इस समय पूरे देश में जो है महामारी की स्थिति बनी हुई है। एक अदृश्य दुश्मन जो है मानवता पे लगातार कुठाराघात कर रहा है। कोरोना काल चल रहा है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे की मदद के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। इससे प्रेरणा लेके हमने यह कार्य शुरू किया है। तो ये क्या आप इसमें कैसे उसमें मदद कर रहे हैं, क्या है इसके बारे में बताएं? इसमें हम अभी तो पटरौना विधानसभा का टारगेट लिए हैं। इसके बाद हम हो सकता है उससे आगे बढ़ के पूरे जनपद का टारगेट ले पाएँ, लेकिन अभी पटरौना विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हों, स्त्री हों, पुरुष हो, अगर वह कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग से मैं सूची लेके WHO के गाइडलाइन के अनुसार जो भी दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ, भाप लेने वाली मशीनें, इसके अलावा सैनिटाइजर, मास्क, ये मैं और हमारे सारे साथी जो हमको सहयोग कर रहे हैं, हम सारे लोग मिलके उन तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जागरूकता का बहुत अभाव है, तो इस स्तर पे मतलब आपके स्तर पे क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? मैं उसके लिए लगातार जो है लोगों को अपील करता रहता हूँ, लगातार लाइव आके सोशल मीडिया के जरिए, चूँकि यह लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। इसलिए लोगों को हम लोग जागरूक करते रह रहे हैं कि लोग जागरूक हों, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और अगर निकलें तो बिना मास्क के ना निकलें। हो सके तो डबल मास्क लगाएं, तभी घर से बाहर निकलें। और फिर आने के बाद कपड़ों को निकाल के बाहर ही स्नान करके गर्म पानी से, साबुन से फिर घर के अंदर प्रवेश करें। अच्छा, इसमें बड़ा एक अदृश्य दुश्मन, आपने बताया कि आपकी टीम है और आपको भी इस बात से भय लगता है कहीं ना कहीं कि आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। यह भय सबको लगता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है। तो जान का भय सबको है और निश्चित रूप से जो है इसमें रिस्क तो है ही, चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे हमारे साथियों के लिए हो। लेकिन इसके बाद भी इन सब से ऊपर हम लोग मानवता को मानते हैं और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित करके, मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, सर को ढक के हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। और ये काम किस स्तर पे चलता रहेगा और आगे क्या उम्मीद है आपको, मतलब आगे क्या करने वाले हैं? और भी यह काम तब तक चलता रहेगा जब तक पटरौना विधानसभा का एक एक व्यक्ति कोरोना निगेटिव नहीं हो जाता है। तब तक हम जो है लगातार यह कार्यक्रम चलाते रहेंगे, लोगों तक पहुंचते रहेंगे। इसके बाद जो है जब सारी स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तो लॉकडाउन लगातार महीनों दिन चला है। इस वजह से आर्थिक रूप से जो लोग मजबूत नहीं है, ऐसे लोगों को राशन पताई की कमियां ज़रूर होंगी, तो हम राशन पताई भी उन तक पहुंचाने का लगातार अगले कुछ महीनों तक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ युवा भाजपा नेता और एक समाज सेवा के तौर पे सामने उभर के आने वाले ऋतिक सिंह गौतम, जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर, अपनी एक छोटी सी मुहिम से कि एक कोरोना जो किट है जिसमें दवाइयाँ हैं, सरकारी गाइडलाइंस के द्वारा बताया, इन्होंने बताया कि जो सरकार गाइडलाइंस दी है उसके आधार पर जो दवाइयाँ हैं, सैनिटाइज़र है,
भाप लेने की मशीनें हैं और मास्क है, ये वितरित करेंगे उन लोगों में जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। उस मुहिम से देश और समाज को एक दिशा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और उत्साहवर्धन होगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरें हमारे साथ बने रही उत्कर्ष पत्रिका में। मैं हूं अनुराग मिश्रा, शुक्रिया।